So, okay guys, we will move forward. I'm taking another problem of topic parallelogram, okay, and we will see how to do it. So, can you see this question, Anika? Yes, sir. Please read the problem. In the adjoining figure ABCD, it's a parallelogram. Hmm. E is the midpoint of AB and CE bisects angle BCD. Prove that number 1 AE is equal to AD, DE bisects ADC, and DEC is equal to 90 degree. So, Sana, what we have to prove here? Sana. That AE is equal to AD and DE bisects angle ADC and DEC is equal to 90. ओके तीन चीजें हमें प्रूव करनी है क्या क्या गिवन डेटा है हमारे पास सना इसमें व्हाट आर द गिवन डेटा E is the midpoint of AB ओके and CE bisects angle BCD. ओके और क्या इंफॉर्मेशन है ABCD is a parallelogram. ओके सो तीन इंफॉर्मेशन है देखी जाए यहाँ पे सो वी हैव थ्री इंफॉर्मेशंस राइट पहला है इट्स अ पैरेललोग्राम करेक्ट करेक्ट Yes. ओके सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं लेट मी थिंक what we can do here okay we can chalo I'm going to let you know can you hear me Yes, sir. देखो क्या लिखा हुआ है क्या करना है मैं भी ये सब एक्सप्लेन करूंगा आप इसको लिखोगे इज इट क्लियर सिंपल सी बात Yes, sir. this line and this line is parallel given to me right because of parallelogram correct sana and So, this line is a bisector already बता दिया है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा right can we say that this angle and Yes, sir. this angle will be equal because it's a bisector can you see BEC BEC और ECD भी इन्होंने अच्छा ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा can you see because of alternate Yes, interior sir. angles because of alternate interior angle ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा can we say that BEC is equals to ECD so, Anika can we say that Yes, please sir. unmute yourself both of you please unmute yourself therefore ये बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि BEC ये एंगल ECB के इक्वल है इसके इक्वल है कैन वी से दैट yeah. ओके तो यहां से हमें ये समझ आया कि जब ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा कैन वी से Yeah. yes Saisana I think you are telling something No, I just said yeah. ओके सो दिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा करेक्ट करेक्ट Yes. Yes, sir. नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली EB जो है वो AE के इक्वल है बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट एंड AD जो है वो BC के इक्वल है मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट AE जो है वो EB के इक्वल है और AD जो है वो किसके इक्वल है जी BC के इक्वल है सो देयरफॉर EB इज इक्वल्स टू BC हमने ये पहले देख लिया प्रूव कर लिया बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस
So can we say that AE is equals to AD now? Can we say that? Yes. तो यहाँ तक प्लीज आप नोट करो, ये 3 स्टेटमेंट और जो मैंने ये लिखा है वो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट. तो एक हमने कंप्लीट कर लिया, पहला पार्ट नोट करो, फिर हम दूसरे पार्ट So में basically, what we did was that we divided the figure into triangles, राइट. and we saw the triangle through which our first statement could be proved. So Yes. AE and AD, we had to prove that they're equal. So we use this triangle for that. देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल, ओके आई विल यूज द वाइट वन. So ये how वाला do you know that EB and CB are same? EB and CB are EB and BC are EB and BC are same Yeah, because how? of isosceles triangle. Can you see that? But how do we know that these two sides are same? Like it was not given that it's an isosceles. एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस में क्या होता है, But साइड sir, इक्वल. angle भी कहाँ दिया हुआ है equal? Like अभी where प्रूफ is it? किया ना हमने, ये वाला देखो स्टेटमेंट में वी हैव प्रूव्ड इट, द एंगल्स आर इक्वल. Yeah. अच्छा मुझे लिखना पड़ेगा लगता है आप लोग के लिए. ओके आई विल डू दैट, गिव मी सेकंड, मैं इसको अभी कर देता हूँ पूरा. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. सिंपल सी बात है, चलो मैं लिख के बताता हूँ, डोंट वरी. ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है. कैन यू सी दैट? ये लाइन इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत है? No. एंड EC इज अ ट्रांसवर्सल. हम EC को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं. कैन आई टेक द EC एज अ ट्रांसवर्सल? Yeah. तो अगर ये ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. Yes. So we can say that angle DCE is equal to angle BEC. मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया. कोई दिक्कत है इसमें? So. Now CE bisect कौन सी लाइन? ये रेड वाली ट्रांसवर्सल जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करता है. किसको बाइसेक्ट करता है? Angle C. तो हम लिख सकते हैं क्या कि DCE इज इक्वल्स टू BCE. कहने का मेरा मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल. कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? So. बाइसेक्ट होने के कारण, बाइसेक्ट होता है तो Yeah. इक्वल. तो दोनों मिलाने के बाद, ये और ये दोनों ही मिलाने के बाद क्या हम लिख सकते हैं कि BEC इज इक्वल टू एंगल BCE. येलो वाला और रेड वाला इक्वल, ये देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अभी इक्वल हो जाएगा या नहीं बताओ? Yes, sir. So therefore EBC is a isosceles triangle. Therefore this is isosceles triangle, right? Isosceles triangle होने के कारण can we say that EB is equals to BC? Can we say that? Can we say that these two Yes, sir. sides are equal in the triangle? Yes, sir. ये ट्रायंगल जो बन गया हमारा, इस ट्रायंगल के अंदर में दोनों इक्वल हो गए एंगल्स हमारे, तो हम उनको इक्वल प्रूव कर लें साइड्स को भी. कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. No, sir. अब कहता ये है कि E is the मिड पॉइंट, तो AE और EB इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताओ? तो EB की जगह मैं AE लिख दूं और BC जो है वो पैरेललोग्राम के कारण BC जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा. सो BC की जगह मैंने AD लिख दिया. प्लीज लुक हियर. Hence proved. Do you clear Sana now? Yes, sir. Make a note till here please. यहाँ तक नोट कीजिए. Okay, sir.
So done. Okay. Done, sir. Give me a moment. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, just give me a second. Mhm. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है DE बाइसेक्ट्स एंगल ADC। DE बाइसेक्ट्स एंगल ADC, हमको ये प्रूव करना है, राइट गाइस? अब मेरी बात Yes, ध्यान sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। We have in triangle ADE, in triangle ADE ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है कि AE जो Yes. है वो AD के इक्वल है, अभी भी जस्ट प्रूफ किया ना हमने। So therefore can we write down angle ADE is equals to angle AED? Can we write down this statement? मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। Yes, sir, we can. Sana, can we say that? Sana. Yes, sir. Okay. Now we know that it is a parallel. मेरा blue line कहाँ गया? We know that AD is parallel to, sorry, AD नहीं, sorry, AB लिखना है मुझे। AB is parallel to CD and DE is a transversal. ये वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। Can you see? D is a transversal. Yes, sir. So therefore, can we write ये angle is equal to this angle? Alternate interior angle से. So angle AED is equals to angle CDE. Can we say that? Sana? Can we say it or not? Tell me. Yeah, we can. So equation 5 और equation 6 को आप देखो तो ADE is equals to AED, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों से मिलाकर कि ADE जो है वो CDE के इक्वल हो गया। Yes, sir. So hence DE, मतलब ये जो येलो लाइन आप देख रहे, येलो एंगल देख रहे हो अनिका,
ये येलो एंगल और ब्लू एंगल इक्वल, ये दोनों येलो येलो इक्वल हो गए। सो इसका मतलब क्या हो गया कि डी जो है बाइसेक्ट्स, डी बाइसेक्ट्स एंगल एडीसी। प्लीज मेक अ नोट, सेकंड पॉइंट भी नोट कीजिए। Done, sir. Okay. Fine. Giving you. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Giving you, just hold. DEC 90 डिग्री। अब क्या प्रूव करना है हमें? DEC 90 degree. So I'm moving next page. Can you see here, guys? Can you see this? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको 90 कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? That is the challenge for us. Okay. तो चैलेंज कुछ भी नहीं है, हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे? एक मिनट सोचने दो, क्या शॉर्टेस्ट तरीका इसका हम यूज कर सकते हैं। ये 90 प्रूफ करना है मुझको, तो हमने हाफ ऑफ, या बहुत आसान है। गिव मी सेकंड। If we prove one of them is 45, वेट then वेट, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। कैन यू सी द, ओके, मैं काम करता हूँ, इसको मैं एंगल 1 मानता हूँ, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा गाइस, राइट? अब ये भी प्रूफ कर रखा है कि इक्वल है। और इसको मैं एंगल 2 मानता हूँ, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा गाइस, राइट? अनिका, कैन वी से दैट? अनिका, yes, so we can say that. प्लीज डोंट म्यूट योरसेल्फ। म्यूट क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता, म्यूट करने से क्या होता है आप लोगों को? नाउ वी नो वेरी वेल adjacent angles makes 180. Adjacent angles makes how much? 180, correct? So half of D plus half of C makes how much? 90 degree. Half of D का मतलब हो गया angle 2, yeah, half, yeah. and angle 1 makes 90 degree. इसको एक जगह पे लिख लो, right? Yes. Now in triangle DEC, angle DEC plus angle 1 plus angle 2 makes 180 degree, correct? So Anika and Sana, you can see this gives me how much? This gives me 90, correct? So DEC becomes how much? DEC becomes 90. ये इधर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा, right? Sana, do you clear? Yes, I'm clear. Clear. So please make a note of it fast. Make a note of it.
Sir, done. Okay. We're done. Give me a second. Next, we are moving. Give me a second. क्या है? Just a moment. Okay. Guys, giving you one problem, and both of you will try for this. Okay. Guys, can you try for this question? Yes, sir. Please. Sir, is it 125? 125. I need to check. Give me a second. Yes, sir. What is the question number 13? Yes, you are right. 125 is the correct answer. Okay, sir. How you did?
So basically, because it's a square, all angles are 90 degree, and Correct. the angle XOB is 80 because of vertically opposite angles. And if this angle B together is 90, then half of it will be 45. It's a bisector. Mm-hmm. So since it's 45, 45 plus 80 is like plus x is equal to like 180. So this x angle became 35, I mean 55. And then if this is 55, then this is 125. X Okay. is 180. Yes, sir. It Okay, fine. was from vertical up and then 90 are also. Okay, okay. Just give me a moment. Just give me a second. Okay, sir. Giving you the one. आप इसको try करो. Proof based questions. Proof based questions में काम करो. लो. Can you go for it? Yes, sir. Go for it, please. So, sir, if angle A and angle B in terms of APB, if they are like an isosceles triangle, so then they both will be same. What? Tell me again. So, if we consider triangle APB, so AP APB isosceles. हाँ ठीक है. it will be isosceles, right? जैसे अभी ये वाला मैंने प्रूफ किया था ना यहाँ पे, Yeah. सेम वैसे ही ये प्रूफ होगा. Yeah, so like APB is an isosceles triangle and angle PAB and angle P. आइसोसेलिस मत करो ना. आइसोसेलिस कहाँ बोला आइसोसेलिस करने के लिए? How you can say it's equal? कहीं बोला है क्या equal है? Have they No. told that? Then how you can say isosceles? So we know that Can you consider angle 1 to ये angle 1, an angle ये 2 angle 2, ये angle 2? half We of know very well, adjacent angle in parallelogram makes 180, right? yes. So half of angle A plus half of angle B, तो ये भी half हो जाएगा, correct? Yeah. Half of angle A का मतलब क्या हो गया? 1 और इसका मतलब हो गया angle 2 makes 90 degree, correct? Triangle APC को हम क्या लिख सकते हैं? Angle 1 plus angle APB को, not APC, APB angle 2 is equals to 180 degree, right? So angle 1 plus angle 2. Can you hear me, guys? Can you hear me? Yes, sir. Yeah. So APB कितना हो जाएगा ये? 90. Simple, वही तो था प्रूफ करना. Go ahead. Sir, done. Okay. Answer. Give me a second. Give me a moment.
Yeah, give me another one. You will try for it. Uploading. ये कर लिया, ये कर लिया. Okay, I think you guys ED bisects BC. ठीक है ना? चलो. ED bisects BC. ठीक है. Try this one. मैंने कल लास्ट क्लास में ये इस तरह से एक प्रॉब्लम करवाया था. Go for it. Yes, sir. Working, guys? Yes, sir. So I think that DC is equal to BE. Mm-hmm. We will prove DCO and BEO congruent. Yeah, because they have those angles which are equal. Exactly. So then DC is equal to BE, and we have to show that BO and CO are equal to show that DE bisects BC. So angle EBO is equal to angle DCO, and angle COD is equal to angle BOE. So this will be proved by AAS criteria, and then we can say that CO is equal to BO by CPCT. Hence it is hence ED bisects BC. Okay. Fine. Give me a moment. Give me a second, please. Just a moment. ओके ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर फाइन Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन और है ये वाला आप लोग सॉल्व करिए
कहाँ गया ये, गो फॉर इट। ये आपको याद होगा कल मैंने एक पढ़ाया था जिसमें इन दोनों को मैं ये पहले प्रूव कर रहा था। देखो So the figure looks somewhat like the one of the previous question. ये, हाँ तो वो ऐसे ही दिखेगा ना। इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो, राइट? Yes, sir. और BF को CD के इक्वल कर लो। Okay. कॉन्ग्रुएंट करोगे तो हो जाएगा वो या नहीं? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट करना आपकी जिम्मेदारी है। BF is not equal to 2AB. Okay, no, it is. इक्वल टू 2AB बोल रहा है ना। देखो स्टेटमेंट क्या होगा, मैं देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये AB है, कैन यू सी दैट? Yeah, I know what it means, but it cannot be equal to 2. नहीं रुको तो सही, कितना दिमाग लगाते हो। AB प्लस BF, कैन आई राइट AF इज इक्वल टू AB प्लस BF? लिख सकता हूँ। Yes. AB को AB छोड़ दो, BF जो है, राइट, BF जो है उसको आप लिख सकते हो CD, लिख सकते हो CD या नहीं? Yes, sir. अच्छा CD लिख दिया हमने, कोई दिक्कत यहां तक? सना बताओ। No, sir. अब CD जो है वो किसके इक्वल है? ड्यू टू द पैरेललोग्राम इट विल बी इक्वल्स टू AB और नॉट? टेल मी। Yes, sir. It will be. तो नाउ ये 2AB हो गया। मैथ्स में 3 इज इक्वल्स टू 5 भी Yes, प्रूफ किया sir. जाता है, पता है आपको? सना आप Yes. बोल रहे थे ना ये इक्वल नहीं लग रहा, आपकी बात सही है, आई एक्सेप्ट दैट, बट देखो प्रूफ कर दिया ना मैंने सिंपली। Yes, आपको बस करना क्या है, योर जॉब इज व्हाट, कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल आपको प्रूफ करना है, इक्वल। Okay, sir. और वो कैसे प्रूफ होगा? देखो ये स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया कि देखो जी ये ऐसे प्रूफ करके कर देंगे, लेकिन BF जो है वो CD के इक्वल कैसे है ये आप प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंसी से। इतना तो कर सकते हो ना आप लोग, पढ़ाया हुआ है बहुत बार। कैन यू डू दिस? अनिका Yes, सना sir. कॉन्ग्रुएंसी, I can चलो do it. कॉन्ग्रुएंसी करके BF इज इक्वल टू CD प्रूफ। आपका जॉब ये है कि BF को CD के इक्वल प्रूफ करना है, ये आपका जॉब है फिलहाल इसमें। बात बाकी तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है? ये वाला काम आप करो, हाफ ऑफ द पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, करो, गो फॉर इट। Okay, sir. सॉरी, गो फॉर इट, यस। But sir didn't you already prove it? तो फिर अब क्या करें? Like it doesn't make sense. क्या बोलिए? But didn't you already prove it? Like. लेकिन BF इज इक्वल्स टू CD कैसे हुआ ये तो बताना पड़ेगा ना। वो तो मैंने नहीं प्रूव करके दिखाया ना, ये लिखा भी नहीं है स्टेटमेंट में कहीं भी कि ये इक्वल है, वो तो मैंने बता दिया कि इक्वल होगा। Yes. तो हम बाद में ऐसे कर लेंगे, तो पहले आप BF इज इक्वल्स टू CD आप पहले प्रूफ करो, इतना तो काम आप कर सकते हो। मैंने Yes. आधा काम आपको दिया, आधा काम मैंने कर दिया है, तो हाफ ऑफ द वर्क यू विल डू। और वो आपको मैंने कॉन्ग्रुएंसी बहुत बार पढ़ाई है, इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। सो जस्ट प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल्स के बोलो तो नाम लिख देता हूँ, कौन से ट्रायंगल्स प्रूव कर रहे हैं आपको। यू हैव टू प्रूव BEF एंड B यहाँ है तो CED, ये दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। करो चलो, मैं भी देखूं कैसे करते हो कॉन्ग्रुएंसी, बहुत पढ़ाया है मैंने। कैन यू डू इट और नॉट? अनिका? Yes, sir. I'm trying to. Please, yes, please go.
Sir, I think I'm done with it. I don't know. सना ट्राई करो, सना ट्राई करो. So it's like the previous question, only the angles we have to prove. So these two angles are vertically opposite, so they're equal. हाँ राइट, वैसे कर सकते हो आप. But sir, don't we have to prove the line? हम्म. सना आप See, मुझे लिख if के भेज you सकते हो. flip the triangle, the bases will be equal of both of them. सना लिख के भेज सकते हो, Yeah, sir. लिख कर सेंड करो. So what do you want me to write? जो आप लिख रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, वो कैसे प्रूफ करोगे, मुझे लिख कर भेजो अभी. तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को बाकी सब समझ में आ गया था. We have to prove congruent, but DC and BF I don't know how to do it. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ पहले या नहीं But प्रूफ the हुआ? bases of the triangles, वेट, right? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? सना Yes, sir. क्या, कैसे प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट, वो बताओ, टेल मी. Sir, so I know that DE and EF. Okay, it's not given, but I don't know. Okay, sir. So CED and BEF, they are vertically opposite angles, so they are equal. कौन वर्टिकली, कौन कौन से एंगल, नाम बताओ. DEC and BEF. तो BEF और एंगल CED ले लेते हैं. मतलब आपका कहने का मतलब ये एंगल इक्वल. चलो Yeah. दूसरा Angle DCE. एंगल DCE DCE. हाँ चलो ठीक है, DCE is equal to angle EBF. नहीं, वैसे नहीं, DCE बोला तो यहाँ F से स्टार्ट करना पड़ेगा. D ये कॉर्नर है ना, F ये कॉर्नर है ना, कैन यू सी दैट? सो FBE. Yeah. रीजन इसको बोलने का रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? It is 90 degrees. 90 कहाँ है? But sir, इज दिस योर 90 डिग्री? we can also say vertical opposite angle. वर्टिकल अपोजिट एंगल. अच्छा ठीक है, चलो वर्टिकल अपोजिट बोला तो बच गया. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, तीसरा, टेल मी थर्ड. मैंने ये कल क्लास ली आपकी, नहीं परसों क्लास ली है. आपने एक बार भी नोटबुक ओपन करके देखा है? Yes, sir. Yes, sir. उसमें ये सेम क्वेश्चन नहीं था प्रूफ करने के लिए? Yes, sir. But क्या? I don't know how ADC and BF are equal. and B is equal to EC नहीं बोल सकते हम? Yeah, we can say that, but how do So now wait, now by CPCT, DC and BF are. now therefore triangle BEF is congruent to CED. Yeah. By which criteria? By ASA criteria. ASA, yeah. By ASA criteria. अब जब दोनों ही हो गए तो हम लिख सकते हैं BF is equals to DC by CPCT. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? Yeah. Now after that we know very well AF is equals to AB plus BF. अभी हमने BF को प्रूफ किया है DC के बराबर, and we know very well AB is equal to DC by parallelogram, right? So मैं DC की जगह भी AB लिख दूं यहाँ पे. So this becomes 2AB. Make a note of it first. Okay.
Sir, Okay. Shall we move? 1 second, sir. yes, sir. And Sana, shall we move? Sana. 1 second, sir. Okay. And Okay, fine. Moving. Moving, guys. आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए. Make a note of homework. You need to do exercise 10B completely. so you made us mark few questions that we have to do. I will send. So I have already made us note them down. No problem. चलो हाँ एक काम करो. आपका कहाँ गया? I will just open it. नहीं आप मैंने सर मार्किंग कराया था नहीं कराया था? कराया था सर. एक्सरसाइज में करा दिया है मार्किंग? सर ए आपने बोला था पूरी करनी है एंड एग्जांपल्स ऑफ बी भी पूरे करने हैं बट द एक्सरसाइज बी यू हैव मेड अस मार्क क्वेश्चंस. मैंने मार्क किया करवाया ना? यस सर के बाद. Yes, sir. हाँ तो ठीक है वही करना है. मार्किंग अगर करवा दी है तो वही Yes, sir. करना है. ठीक है क्लियर है? यस सर. हाँ Yes. चलिए. Giving you one problem here. Sorry, already given one problem. Can you see that? Anika, Yes, please read sir. the problem. A triangle ABC is given. If lines are drawn through ABC, parallel अच्छा respectively वेट एक चीज to और BC. मैंने वेट रुको. मैंने एक चीज फाइंड आउट किया है. आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज ओके एंड मैंने वेरीफाई किया है आप लोगों ने रिवीजन करने के लिए कोई वीडियोस वगैरह तो देखी ही नहीं है. फिर कैसे आप रिवीजन करते हो ये बताओ पहले मुझे. हेलो. So the PDF is there. I have only in watched. WhatsApp. I have only watched like 1-2 videos till now where I have doubts. I will Yeah. have to go through the PDF. नहीं मैंने फाइंड आउट किया है लास्ट सर्कल्स उसके बाद जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं आप लोगों में से किसी ने कोई मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है. ठीक है So I didn't see for Sir, one. I have watched some of them again to make notes, but I also do the PDFs. नहीं पीडीएफ से करो वीडियो से करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं बस जानना चाहता हूँ कि रिवीजन कैसे करते हो. ऐसा तो नहीं बस मुझे झूठ झूठ बोल के कि हाँ जी मैं कर रही हूँ और इन रियलिटी जब टेस्ट हो तो 0 नंबर लेकर आओ आप. मैं बस वो इंश्योर करना चाहता हूँ कि आर यू डूइंग रिवीजन. चाहे वो पीडीएफ से करो चाहे वो वीडियो से करो चाहे वो आर्य सवाल बुक बना के करो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट रिवीजन होना चाहिए. डू यू क्लियर? और मेरे Yes. कुछ जो मैंने जैसे प्रोबेबिलिटी का बोला है सिर्फ पीडीएफ पढ़ के जाना है कुछ नहीं पढ़ना है. सो एटलीस्ट वो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है. सो ज्यादा करना ही नहीं है कुछ उसमें और जो पढ़ाया जाए उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करो. ठीक है आप लोग इतने महारथी नहीं हो कि आपने बस एक बार पढ़ा और जी अब तो सारे क्वेश्चंस हम कर देंगे देख लिया तो सारे क्वेश्चंस कर देंगे. यू आर नॉट अप टू दैट लेवल. मेरी बात बुरी लगती होगी आई नो दैट मेरी बात आपको बुरी लगती होगी बट ठीक है बुरी लग रही है तो चीजें करेक्ट तो करो. मुझे बोलने का मौका क्यों दोगे? मुझे बोलने का मौका ही मत दो ना. Okay, sir. रिवाइज करो. आप लोगों को रिवीजन बहुत जरूरी है. अब क्या होता है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अभी ये पूरा टॉपिक निकल जाएगा फिर मालूम चलेगा कि 10 दिन बाद कि मुझे इस टॉपिक में डाउट आ रहा है. अब 10 दिन बाद क्यों डाउट आएगा? आज ही डाउट क्यों नहीं खत्म हो जाएगा? अभी सना के प्रोबेबिलिटी के डाउट आ रहे हैं. बताओ मैं पिछले 4 क्लासेस तो ये पढ़ा रहा हूँ. 4 क्लासेस का मतलब कि 1 वीक हो गया. हाँ जी सना. Sir, I had to call you, but then you said you'll tell me your time. नहीं वो ठीक है मैं उससे नहीं बोल रहा.
मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी वक्त क्यों नहीं करके खत्म कर दिया सब तो कुछ? उसी जिस टाइम आपने लास्ट कराया था, जब आपने बोलते मैं quadrilaterals कर रहा हूँ, then we were not done with probability. So then on the second day of quadrilaterals, which नहीं was ठीक है, जो हुआ सो हुआ. And so this week we've had classes back to back, and our evenings are also kind of back. And other than that, the volume and surface area. गाइस नो एक्सक्यूज, मैं ओपन बात कर रहा हूँ. आई एक्सेप्ट आपके पास बहुत वर्क है, होमवर्क्स हैं, स्कूल का प्रेशर है, आई नो दैट, मुझे मालूम है, बट करना आप ही को है ना जी. ओके करना आप ही को है और कोई दूसरा नहीं करेगा. मिठाई खानी होगी तो आप ही को खानी पड़ेगी ना उठा के, या कोई चम्मच से खिलाएगा? ये बताओ. करना आप ही को है. और अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये जो टाइम अभी चल रहा है ना, बहुत क्रूशियल चल रहा है, इसको यूज करो. ठीक है. so it's like Anika is right, it's always back to back, so we miss out on things and we forget also, because like right now after this class directly we have another class, both of us at the same time. कोई बात नहीं, अभी आपके पास मैथ्स के लिए करीबन करीबन 2 दिन 3 दिन छुट्टियां रहेंगी, संडे मंडे ट्यूसडे, राइट? उसमें तो खत्म Yes. करो, जो कराया है एटलीस्ट उसी को रिवाइज तो करो. देखो मैं, आपने चेक किया होगा 10A बनाया होगा, मोस्टली प्रॉब्लम मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ बनाया है, राइट? 2-4 क्वेश्चंस ही अलग छोटे स्मॉल क्वेश्चंस होंगे जो आपको बनाने को मिला होगा, मोस्टली मैंने यही खुद सॉल्व किया है, राइट? तो अगर आप वो भी करके सिर्फ पीडीएफ भी कर लो ना रिवीजन में, तो एनफ है, दैट इज एनफ. मैं आप लोग के लिए ही जनरली मैं 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस कराता हूँ एक एक्सरसाइज या एक टॉपिक से, ठीक है? बट आप लोग के लिए मैं 6-6 7-7 जितने हैं उतने कराता हूँ. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम. मैं टाइम ले रहा हूँ, आई नो दैट, बट आप लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे हो. मैं ये देख रहा हूँ, फायदा नहीं उठा रहे हो उस चीज का. मेहनत जो है वो बेकार जा रही है. Yeah, what happened? Can you hear me? Yes. तो मेरा बस ये कहना है, एटलीस्ट जो पढ़ा रहा हूँ उनको रिवाइज करो, थोड़ा सा फायदा उठाओ. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं देखो जनरली मैं पढ़ाने के लिए, मैं नॉर्मली पढ़ा के मेरा काम खत्म हो जाएगा. आई डोंट केयर, मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है, बट मैं करता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने इतना पढ़ाया है. सो आई नीड द रिजल्ट, आई नीड द आउटपुट. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग आउटपुट नहीं दे रहे हो फिलहाल, बस बोल दे रहे हो कि हाँ जी हम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इट्स नॉट. तो गाइस समय है, मैं अभी से इतना सख्त जरूर हो रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे हों, ठीक है? सो मेहनत अभी से शुरू कर दो, टाइम ज्यादा नहीं है. वी हैव टू स्टार्ट द 10th ऑल्सो, 10th भी हमें स्टार्ट करना है. सो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए, और मैं दिसंबर में 15 दिन की छुट्टी पे रहूंगा, तो जितने भी चीजें हैं रिवीजन की, जितना भी टॉपिक है आपको, जो इस यूनिट टर्म मिड टर्म में जो आना है, उन सबको आप रिवाइज करके खत्म करोगे. इज इट क्लियर? हाँ, और जो डाउट्स है, मैं डाउट्स आपके सॉल्व करूंगा, मैं कहीं भी रहूं, आपके डाउट्स में सॉल्व करने के लिए एनी हाउ रेडी रहूंगा, डोंट वरी. ठीक है, चाहे वो हो सकता है जिस वक्त फोन करूं उस वक्त ना कर पाऊं, मैं आधे घंटे बाद करूं, लेकिन मैं 15 दिनों में, ऐसी बात नहीं कि मैं आपके फोन कॉल्स नहीं लूंगा, डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल डू दैट. ठीक है, बट मेहनत आपको करनी है. ओके, एंड आई थिंक दिसंबर में आप लोग की विंटर वेकेशंस भी आएंगी ना? Yes, sir. कब से हैं विंटर Yes. वेकेशंस? So we don't know, but it's every time after Christmas. आफ्टर क्रिसमस. चलो ठीक है, उसमें तो टाइम है. ठीक है, बट अभी से मतलब कि वो बोलते ना, कुर्सी की पेटी बांध लो. ठीक है, हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ने वाला है. ठीक है, Okay, sir. हाँ, नहीं बांधोगे और स्पीड में हम निकलेंगे तो गिर जाओगे. तो अभी टाइम है, अच्छे से कुर्सी की पेटी बांध लो ताकि सीट पे बैठे रहो. मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि रिवीजन शुरू कर दो. ये सारी चीजें जब निकल जाएंगी ना, फिर बोलोगे अरे सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी क्यों, देखो क्यों रीजन है ये, देखो ये वाले प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम मेरा कराया हुआ था, ये प्रॉब्लम भी मैंने करवाया हुआ है, थोड़ा सा बस ये कॉन्ग्रुएंसी करनी थी. बट यू गाइस सेइंग नहीं हो रहा, नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा जी? ये नहीं कराया है लास्ट टू लास्ट क्लास में इस तरह का क्वेश्चन?
अनिका, अनिका, Yes, sir. इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था ना लास्ट टू लास्ट क्लास में Yes, मैंने। sir. तो रिवीजन नहीं होने के कारण ये दिक्कत आ रही है ना, रिवीजन होता तो ये दिक्कत ही नहीं आती इसमें। चलो कोई नहीं, अभी क्लास है आपकी ना 11 बजे से। कैन यू हियर मी? गायब हो गए दोनों, कहाँ गायब हो गए? हेलो, कैन यू हियर मी? सना, अनिका, सना है ना? Yes, sir. देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानो, मैंने थोड़ा सा डाटा जरूर है बट आपके लिए फायदा है, ठीक है? Okay. तो इसको Sir, नेगेटिव मत class लो। is at 11:15. We'll join by ओके, 11:15. नो इशू, मेरी क्लास है आई थिंक, हाँ मेरी क्लास है। देखो मैंने डांटा जरूर है थोड़ा बहुत, बट इसको निगेटिव मत लो। मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूँ ज्यादा, ठीक है? बट मैं, मुझे कहीं ना कहीं आप लोग में लैगिंग दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग काम चोरी कर रहे हो, ओके? तो वो मत करो, Yes, क्योंकि sir. देखो अगर वो करोगे ना तो लास्ट मोमेंट पे जाके प्रेशर बढ़ जाएगा। जो लास्ट टाइम याद है जो टर्म 1 होना था, उसको कैसे प्रेशराइज हो गए थे आप लोग? मैं वो चीज नहीं आने देना चाहता हूँ इस बार बहुत इजी इजी आप लोग, मैं चाहता हूँ कि एग्जाम आए तो आप लोग हैप्पी रहो, रिलैक्स रहो, इजी रहो। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू लिटिल प्रेशर राइट नाउ, ठीक है? अभी प्रेशर ले लोगे, एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स को आप इजीली टैकल कर पाओगे। डू यू क्लियर? Yes, तो sir. मेहनत करो अभी, ठीक है? और मेरी बातों को निगेटिवली पॉजिटिव वे में लो कि ठीक है सर ने डांटा, इट्स ओके, बट हम उसको करके दिखाएं, मौका नहीं दें, मौका मत दो मुझे बोलने का, राइट? क्लियर है सना? सना, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो। सो हम लोग कल मॉर्निंग मिलेंगे एंड आप लोग प्लीज रिवाइज करो क्वाड्रिलेटरल्स में, क्योंकि देखो मैं तो बढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, और क्वाड्रिलेटरल इजी टॉपिक नहीं है। तो अभी तक हमने 10B किया है, आप 10B तक सॉल्व करो अच्छे से, जो डाउट्स हैं वो निकालो, पूछो मुझसे, ठीक है? Okay, sir. ओके, सो वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock. Thank Fine? you, sir. Bye. Yes. Okay. Bye. Take care.